यार जब से पॉडकास्ट वाला ट्रेंड चला है ना, तब से कुछ लोगों को आज़ादी मिल गई है कि वो मजरौंडा बन के कुछ भी बक दें। अब हमारे रफ्तार भाई साहब को ही देख लो, आए दिन पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ हकते रहेंगे। वाले वादे करो ऐसे कि हम साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, फिर मैं थोड़ा बहलूंगा फसलूंगा, फिर मैं गाने लिख के दे दूंगा। देखो उसके एक पैटर्न होता है। रफ्तार को ना क्रेडिट चाहिए, क्योंकि इन्हें लगता है हनी सिंह जो भी है वो इन्हीं के गानों की वजह से है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रोडीज भी तो आपकी वजह से चला है। हनी सिंह एक नया म्यूजिक और नई बीट्स लाए, जिसकी वजह से उनका क्रेज जो है वो फैलता ही चला गया। और उसी क्रेज को देखते हुए बादशाह और रफ्तार ने भी उन्हें ज्वाइन करा, ना कि हनी सिंह ने तुम्हें ज्वाइन करा। और जो तुम बोलते रहते हो ना कि हमारे लिखे हुए गाने से हनी सिंह फेमस हुए हैं, तो बेटा बात दरअसल ऐसी है कि अगर वो गाने हनी सिंह ने गाया ना होता तो आज उसे कुछ जानता ही ना होता। सिर्फ ना हनी सिंह के नाम से ही गाने फेमस हो जाते थे उस टाइम पर। तुम सब क्या मिलकर सीन चेंज करोगे? ये जो तुम अपने छोटे छोटे टिचकुलों के साथ मिलकर पॉडकास्ट करते हो ना, ठीक है, और उस पर किसी का हेल्थ इशू का मजाक उड़ाते हो या किसी का भी कुछ भी मजाक उड़ाते हो, वो भी उनका जिनके साथ तुमने काम करा, जिसने तुम्हें काम दिया। तुम खुद ही सोचो, तुम जनता के सामने क्या अपनी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो। तुम खुद ही सोचो क्या एग्जाम्पल रख रहे हो तुम उनके सामने। तो बोल ही सकते हैं। भाई किसी को, तुम में से किसी को डिप्रेशन एंजाइटी तो नहीं है ना? अभी ये बंदा अगर दो शब्द भी बोल देना तो इन्हें इतना बुरा लग जाएगा, इनकी सबकी जल की भून के राख हो जाएगी। तब तो इतने डिस पे डिस बनाते हैं ये लोग कि भाई पूछो मत। इनको बुरा लगे तो बुरा है वो सब, तब तो डिस बनाएंगे। ये डेटा लेकर के पब्लिक को बना रहे, ये पब्लिक में अंधे या काने क्या? भले से तुम कितनी भी अच्छी लिरिक्स लिख लो ना, लेकिन गानों में असली जान तो सिंगर ही डालता है। सारी रात तेरी रात उड़कदे मेरे नैन इज़ला I couldn't understand. सारी रात तेरी रात उड़कदे मेरे नैन it's love oh I couldn't understand. बात करते हैं बादशाह की, तो इसे चुला है हनी सिंह के कमबैक को लेकर। तो सबसे पहले इस जियान की ना आंखें खोलते हैं। इनसे गेम ट्रैक ही नहीं हो रहा, हिट कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा। वहाँ पर सीन चेंज किया बादशाह ने, कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हुआ। क्या आप सबको पता है कि बादशाह का नाम बादशाह कैसे पड़ा? फिल्म आई थी बादशाह, तो मैंने सोचा बादशाह रख लेते हैं। ऐसे अजी घंटा ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੂਲ ਇਕੁਅਲ ਥਾ। ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ डिसाइड हो गया भाई। हम सब ने बादशाह को हिंदी में रैप करते हुए सुना है। It took me 2 years to convince him to rap in Hindi. He said, सर मैं हिंदी में रैप नहीं करूँगा, बहुत लोकल होता है। एक तो ऐसी दोगलापन वाली हरकतें करेंगे, फिर चिच्चा को ट्रोलिंग भी नहीं चाहिए। ये ट्रोलिंग जो होती है तो उनके साथ कैसे डील किया जाएगा? ये गाना तो सुनाओ ना आप अभी। मंत्र तंत्र यामी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओमकार है इसी की वाणी। वाह, गा के सुनाना इसको। ये ऐसे ही बस वी गवा करवा ली बेइज्जती, आ गया स्वाद, आई गवा मजा। सॉन्ग आया था गेट अप जवानी। तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। Meanwhile, दफा हो, तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है, मेरी पावर को मत भूल। तो इसमें कि बादशाह और हनी सिंह दोनों ने मिलकर गाना गाया था, लेकिन उस गाने को भी फेम हनी सिंह की वजह से मिली और सब उस गाने को हनी सिंह की वजह से ही जानते हैं और इन्हें क्रेडिट चाहिए। बाद में बोलता है कि हमें तो भाई जी मौका ही नहीं मिला, सब कुछ हनी सिंह ने खा डाला, तभी वो आज इतना फेमस है। जो भी अलाना फलाना ढिमकाना हमारे गाने गा के वो फेमस हुआ है। नहीं, गलत फहमी और हवा में गोले मत छोड़े करो। अब बादशाह के लिए देखो हनी सिंह का डाउनफॉल चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं तक सही भी है, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही था, द मैन हु रूल्ड द एंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री, यो हनी सिंह। पर ना हनी सिंह का डाउनफॉल भी इन दो पर भारी पड़ गया। ये है कुछ कंपैरिजन जिसमें व्यूज और लाइक्स दोनों ही हनी पाजी के ज़्यादा है इनसे। और ना बादशाह की वीडियोस पर यह भी देखा गया है कि उनके व्यूज ना रातों रात बढ़ जाते हैं। अभी रिसेंटली हनी सिंह का गाना आया कुल्ली कुल्ली, जिसमें लाइक्स बादशाह की वीडियो से ज़्यादा है। तो बादशाह भाई व्यूज तो आप खरीद लोगे, लेकिन लाइक्स नहीं खरीद पा रहे शायद। और एक चीज़ और जो कि आपकी आंखें खोल देंगी कि बाप बाप हुआ होता है और बेटा बेटा ही रहता है। 2023 की टॉप आर्टिस्ट की लिस्ट निकली है, जिसमें हनी सिंह का नाम 67 नंबर पे है। और जिन्होंने सीन चेंज कर रखा था और जिनको क्रेडिट चाहिए, उनका नाम तो दूर दूर तक टॉप 100 में क्या
कहीं भी नहीं दिख रहा। और इसे कमबैक चाहिए। ऑडियंस को ना हनी सिंह को पहले की तरह देखना था, वही फिजिक, वही हेयर स्टाइल, वही पुराने गाने। लेकिन सवाल ये उठता है कि हनी सिंह पहले की तरह पुराने गाने गाएंगे? अभी गाने आ रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं चौका मार पाऊँ ना मार पाऊँ, मैं छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, तेरी बारी नहीं आन दूंगा। अब जो लोग कमबैक कर रहे थे ना, वो भी सुनो। हनी सिंह का कहना है कि उन्हें कमबैक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस उन्होंने नए गाने बनाने बंद कर दिए थे। लेकिन उनके पुराने गाने फिर भी टीवी और रेडियोस पे आते रहते थे, तो उनके कमबैक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 12, 13, 14 में, वो पागल कर। और कमबैक चाहिए ना तुम्हें, कमबैक चाहिए ना, ये लो तुम्हारा कमबैक। अब आ रहा है ना, तो अब डरे डरे फिरना। बात तो हम सबको पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे हनी सिंह को लेकर। लेकिन ना उन्हें भी एक बात जान लेनी चाहिए कि ना इन लोगों के सिर्फ गाने आ सकते हैं, लेकिन दौर ना सिर्फ उसी लेजेंड का आया था। बच्चे को याद था उनका रैप, और आज भी है। मेरे को भी आज भी उनका रैप याद है। उस टाइम ना इतने सारे लोग नेट पे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी क्रेजी फैन फॉलोइंग थी। लोग पेन ड्राइव में गाने भरवा के सुनते थे, लोग सीडी में उनके गाने भरवा के सुनते थे। बहुत क्रेज, रेवोल्यूशन, पूरा दौर ही उनका चल पड़ा था। समझ रहे हो, एक ही सिंगर, वन एंड ओनली यो हनी सिंह। अगर ये क्रेडिट वाली बात या इन्वॉल्वमेंट वाली बात अगर ठीक ढंग से करी जाती तो ऑडियंस को भी समझ में आता। लेकिन तुम किसी को टारगेट करके, किसी को बिल्कुल ऐसे डिफेम करके बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा बोल रहे हो, जिससे ऑडियंस को भी गुस्सा आ रहा है। किसी और की जनता भी तुम्हें बोल रही है और शायद तुम्हारी जनता भी तुम्हें हेट करने लगे। तो अगर कुछ लोग सोच समझ के बोलने लगे तो शायद ये बात उतनी आगे बढ़ती ही ना। तो देखो, ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है, गुस्सा सबको है, तो सब बोलेंगे धीरे धीरे करके। कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हनी सिंह के फ़ैन हैं तो नीचे कमेंट करें, फटाफट से अपना POV भी रखें कि क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। अपने भी POV रखें, बिल्कुल रखें। बाय। यारां दा माहौल, गैंग वारां दा माहौल, इत्थे मर्दां दे डेरे नहीं बनदी टिकटॉक।